brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 8 अप्रैल को सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले ट्रिब्यूनल के एक फैसले को रद्द कर दिया। सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने अपने जजमेंट का आधा हिस्सा अपने ही 2 फैसलों से कॉपी पेस्ट करके दिया है, यानी तर्कों की नए सिरे से समीक्षा किए बगैर शब्दशः कॉपी पेस्ट जैसा। न्यायिक दायरों में ऐसा करना निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत के खिलाफ माना जाता है और इसलिए इस फैसले को रद्द कर दिया गया। लेकिन सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, ये कौन सा केस है जिसमें इन सबको शामिल होना पड़ा? क्या है पूरा मामला? शुरुआत से आपको बताते हैं। दरअसल ये मामला भारतीय रेलवेज के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये सिंगापुर तक क्यों और कैसे पहुंचा। तो साल 2014 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL ने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एक कंसोर्टियम यानी संघ को दी, जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल थी। ये भी बता दें कि DFCCIL भारतीय रेलवेज की एक कंपनी है जिसकी स्थापना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की योजना पर अमल करने के लिए और वित्तीय संस्थान जुटाने के लिए की गई थी। अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं। साल 2017 में केंद्र सरकार ने मिनिमम वेतन की दरों को बढ़ा दिया, जिससे प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ गई। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर ने सरकार से कंपनसेशन की मांग रखी, जिसे अथॉरिटी की ओर से खारिज कर दिया गया। नियमों के अनुसार जब डिस्प्यूट में कोई फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर शामिल होता है तो मध्यस्थता इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से कराया जाता है। सुनवाई सिंगापुर, दुबई या दिल्ली में से कहीं भी हो सकती है। इस मामले में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति दिखाई और सिंगापुर का न्यूट्रल चॉइस के रूप में चुन लिया। 3 जजों के ट्रिब्यूनल में जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज जस्टिस कृष्ण कुमार लाहौटी और जस्टिस गीता मित्तल भी शामिल थे। नवंबर 2023 में ट्रिब्यूनल ने कंसोर्टियम के हक में फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ DFCCIL ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सिंगापुर के हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि इस फैसले में जिन तर्कों का इस्तेमाल किया गया है वो पहले के ऐसे ही मिलते जुलते फैसलों से हूबहू लिए गए हैं। 2024 में इस दलील पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता DFCCIL के हक में फैसला सुनाते हुए ट्रिब्यूनल के जजमेंट को रद्द कर दिया। हालांकि उसने इस वक्त यह नहीं बताया कि ट्रिब्यूनल में कौन कौन से जज शामिल थे। अब इस फैसले पर सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई है। वहाँ के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन की बेंच ने अपने फैसले में 3 अहम बातें कही। कोर्ट ने पाया कि ट्रिब्यूनल इस मामले का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने में असफल रहा। इन पुराने मामलों की जानकारी सिर्फ जस्टिस दीपक मिश्रा के पास थी, इसलिए पूर्वाग्रह और पक्षपात की तरफ इशारा करता है। दूसरा, ट्रिब्यूनल ने पिछले फैसलों को हूबहू उधार लेकर दोनों पक्षों को सुनवाई के अधिकार से भी वंचित किया। तीसरा, कोर्ट ने माना कि ट्रिब्यूनल के फैसलों में प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत से समझौता हुआ है और वह फैसलों की प्रामाणिकता को संदेह के दायरे में धकेलता है। हालांकि कोर्ट में कंसोर्टियम की दलील थी कि समान फैसलों का ट्रिब्यूनल के फैसलों पर कहीं असर नहीं पड़ा, इसलिए यह जजमेंट निष्पक्ष ही माना जाए। खैर, इस मामले में फिलहाल ये जानकारी हमारे सामने आई, वो हमने आप तक पहुंचाई। इस मामले में आगे और भी जो नए अपडेट्स होंगे वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है और तमाम जानकारी जुटाई है हमारे युवा साथी शुभ ने। मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।